स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक, अब इसमें जो पहला एलिमेंट है सिस्टम का वो होता है हमारा इनपुट। इनपुट किसको बोला जाता है? जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं, सीधे साफ शब्दों में। ठीक, इनपुट का मतलब जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी मटेरियल बोल सकते हैं, हम एंटर करते हैं। क्या करने के लिए एंटर करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? आउटपुट। अब प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट हमको मिलता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिज़ल्ट हमको मिलता है वो रिज़ल्ट हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे आउटपुट कहलाता है। ठीक, अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब क्या होगा? इनपुट को जो आउटपुट में कन्वर्ट करेगा वो हमारा काम कौन करेगा? यहाँ पे प्रोसेसर करेगा। ठीक है, जो कि इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र करेगा, वही हमारा क्या कहलाता है? यहाँ पे प्रोसेसर कहलाता है। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? कंट्रोल। अब यहाँ पे कंट्रोल हम किसे कह सकते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल यूनिट होता है जो कि क्या करता है? एक सुपरवाइजिंग एलिमेंट के रूप में काम करता है। किस लिए काम करता है वो? सुपरवाइजिंग एलिमेंट के रूप में, या बोल सकते हैं एक ब्रिज का काम करता है। तो वैसे ही यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट है वो सारी की सारी चीज़ों को क्या करने का काम कर रहा है? कंट्रोल को करने का काम कर रहा है। इनपुट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, आउटपुट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, फीडबैक को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारा फीडबैक। क्या है हमारा? फिफ्थ फीडबैक। अब जो भी आउटपुट हमारा यहाँ पे निकलेगा, या बोल सकते हैं जो भी हमारा यहाँ पे रिजल्ट निकलेगा, वो यूज़र के लिए जब हम प्रोवाइड करेंगे एज अ इनपुट भी बोल सकते हैं, या यूज़र के लिए हम प्रोवाइड करेंगे एज अ इंफॉर्मेशन, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फीडबैक कहलाएगा। ठीक है, अब उस फीडबैक को देख के ही हम अपना नेक्स्ट इनपुट दे सकते हैं। जैसे अगर हमें पता चल गया कि अभी हमारा फीडबैक पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उस अकॉर्डिंग ही हम अपना सेकेंड इनपुट देंगे, जिससे हमारा जो फीडबैक है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव आए। ठीक, सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है? इन्वायरमेंट। सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है? इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट क्या होता है? कोई भी जब हम सिस्टम बनाते हैं तो वो रियल वर्ल्ड में क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट होने चाहिए। इन्वायरमेंट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है कि किस तरह से हमारे जो सिस्टम है उनके फंक्शन प्रॉपर रूप से परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो कौन हमारा देखता है? यहाँ पे इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारा सिस्टम भी क्या होगा? वहाँ पे अलग तरीके से वर्क कर सकता है। ठीक, सेवन पॉइंट हमारा क्या है? बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। क्या है? बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस। अब देखिए, अगर बाउंड्री का मतलब मैं समझाऊं तो क्या बोल सकते हैं? हम एक लिमिट बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बहुत सारे सिस्टम बनाए तो सब सिस्टम की क्या हो सकते हैं? अलग अलग वर्क हो सकते हैं, तो सबकी एक क्या हो सकती है? लिमिट हो सकती है, वही उसकी क्या कहलाती है? बाउंड्रीज कहलाती है। ठीक, अब इंटरफेस यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इंटरकनेक्शन। इंटरफेस किसको बोल सकते हैं? इंटरकनेक्शन बोल सकते हैं सभी मॉड्यूल का या सभी सब सिस्टम का आपस में, तो वो होता है हमारा इंटरफेस। अब यहाँ हम एक एक पॉइंट को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था? इनपुट। अब इनपुट यहाँ पे मैंने साफ शब्दों में लिखा है, इनपुट आर दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, इनपुट क्या होती है? हमारी इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम को देते हैं। ठीक है, वो हमारा मटेरियल भी हो सकता है, वो हमारा इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, वो हमारा डेटा के रूप में भी हो सकता है। तो जैसे कि मान लो मुझे इनपुट कराना है क्या? मुझे मान लो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है? एडिशन ऑपरेशन। तो मैं क्या इनपुट दूंगी? a प्लस बी इनपुट दूंगी। ठीक है, a की वैल्यू जहाँ पे मैं दूंगी कितना? 2, b की वैल्यू मैं जहाँ पे दूंगी कितना? 4। तो ये हमारा क्या होगा? इनपुट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आउटपुट। ठीक, आउटपुट इज द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। अब आउटकम
आउटकम जो भी निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। प्रोसेसिंग के बाद, इट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो भी हमारा आउटपुट निकलता है वो हमारा क्या आउटकम निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, अ सिस्टम रिटर्न्स आउटपुट टू इट्स इन्वायरमेंट एज अ रिजल्ट। अब जो सिस्टम रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, आउटपुट रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, इन्वायरमेंट को। किस रूप में रिटर्न करता है, एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट दिया a प्लस बी, a की वैल्यू कितना दिया मैंने यहाँ पे 2, b की वैल्यू कितना दिया मैंने 4। तो 4 को हम 2 को जब हम 4 से ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, रिजल्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, प्रोसेसर। क्या था, प्रोसेसर। ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, जो कि इनपुट को किस में ट्रांसमिट करता है, आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट तो दे दिया कि मुझे a प्लस बी कराना है, लेकिन a प्लस बी जो कैलकुलेशन का काम है वो मेरा कौन करेगा, यहाँ पे प्रोसेसर करेगा। कौन करेगा, मेरा यहाँ पे प्रोसेसर करेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम हमारा कौन करता है, प्रोसेसर करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशनल कंपोनेंट बोलते हैं प्रोसेसर को, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करता है, हमारा प्रोसेसर परफॉर्म करता है। ठीक है, प्रोसेसर में मॉडिफाई द इनपुट आइदर टोटली और पार्शियली डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्पेसिफिकेशन। आउटपुट के अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रही थी, a प्लस बी कर रही थी, तो यहाँ पे परफॉर्म क्या हो रहा था, एडिशन। अगर मुझे क्या है, मल्टीप्लिकेशन में आंसर चाहिए, मतलब 4 2 ज़ा 8 आंसर चाहिए। तो 8 आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट मुझे क्या देना पड़ेगा, a * b। तब तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 4 × 2 = कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ पॉइंट क्या था, कंट्रोल। अब कंट्रोल को हम लोग गाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग सुपरवाइजिंग एलिमेंट बोलते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग एक ब्रिज का काम करते हैं बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, जो कंट्रोल यूनिट है या जो कंट्रोल वाला एलिमेंट है वो क्या होता है, एक गाइड के रूप में काम करता है। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं ये डिसीजन मेकिंग एलिमेंट होता है। कौन सा एलिमेंट होता है, डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यही जो है हमारे इनपुट को, हमारे आउटपुट को, हमारे प्रोसेसर को, सबको क्या करने का काम कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कर रहा है और उससे डिसीजन ले रहा है। इट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एक्टिविटी गवर्निंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। देख रहे हैं यहाँ पे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट तीनों को क्या कर रहा है, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। कौन सा एलिमेंट, हमारा कंट्रोल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फीडबैक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, फीडबैक। अब देखिए मैंने वहाँ पे बताया कि फीडबैक हमें मिलता है, हम लोग अगर आउटपुट निकाल रहे हैं, हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, तो वो उससे हमारा क्या निकल रहा है, वहाँ पे फीडबैक निकलेगा कुछ ना कुछ। जैसे 4 × 2 आ रहा है, मतलब 4 × 2 करें तो 8 निकल रहा है, 4 + 2 करें तो हमारा 6 निकल रहा है। तो ये हमारा क्या फीडबैक है कि वहाँ पे हमारा 6 आ रहा है, मतलब एडिशन परफॉर्म किए, वहाँ पे हम लोग का 8 आ रहा है, इट मीन्स हम क्या परफॉर्म किए, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फीडबैक होते हैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक, एक पार्ट होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक। अब जो पॉजिटिव फीडबैक रहता है, इनकरेज द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम से हम जिससे वर्क ले रहे हैं, अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है तो वो क्या होता है, हम लोग के जो सिस्टम के परफॉर्मेंस को इनकरेज करने का काम कर रहा है कि हाँ अभी हम लोग का सब चीज़ क्या हो रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है। नेगेटिव फीडबैक इन इंफॉर्मेशनली नेचर। अब देखिए नेगेटिव फीडबैक अगर आ रहा है तो वो क्या करेंगे, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमें उससे क्या करना है, करेक्ट करना है। मान लो अगर कोई एरर आ जा रहा है तो वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक आया, तो उस एरर को हम लोग वहाँ पे दूर करने का काम करेंगे। तो फीडबैक भी ज़रूरी होता है किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए या किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए। ठीक है, 6th हमारा क्या है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है, द थिंग्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, मतलब आउटसाइड। ठीक है, बाउंड्री के आउटसाइड
जो होता है वो हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ अ सिस्टम मस्ट फंक्शन, ये क्या डिटरमाइन करता है कि जो भी हमारे सिस्टम है, सिस्टम के पार्ट्स हैं, वो कैसे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करने चाहिए या कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारा कौन देखता है यहाँ पे, इन्वायरमेंट, ठीक है। सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट फॉर अ सिस्टम, ये क्या है, हमारे सिस्टम के लिए एक्सटर्नल एलिमेंट होता है। एक्सटर्नल एलिमेंट क्योंकि अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमारा जो सिस्टम का पूरा वर्क चेंज हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, हमारे सिस्टम का पूरा वर्क चेंज हो सकता है वहाँ पे। अब 7th हमारा क्या था, बाउंड्रीज एंड इंटरफेस, ठीक है। अब बाउंड्रीज आर द लिमिट्स, बाउंड्रीज एक रेखा खींच दी गई है, मतलब बाउंड्री बना दी गई है, तो वो क्या होता है, एक लिमिट्स होता है। बाउंड्री किसको बोलते हैं, एक लिमिट्स को बोलते हैं। दैट आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट इंटर रिलेशनशिप व्हेन इट इंटरफेस विद अनदर सिस्टम। अब बाउंड्री किसको बोला गया है, लिमिट को बोला गया है, जो कि आइडेंटिफाई करती है उसके किससे, कंपोनेंट्स को, उसके प्रोसेस को, उसके इंटर रिलेशनशिप को, व्हेन इट इंटरफेस विद अनदर सिस्टम, जब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ क्या किया जाता है, कम्युनिकेट करवाया जाता है या इंटरफेस करवाया जाता है, तो उसकी एक लिमिट होती है। जैसे हम जस्ट लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हमें एनिमेशन वाले काम करने, या हम लोग मूवीज़ वगैरह बहुत देखते हैं तो VFX वाला, अब हमारे नॉर्मल सिस्टम से तो वो सब काम नहीं हो सकते, क्योंकि उस सिस्टम की एक लिमिट होती है, उस सिस्टम की एक बाउंड्री होती है, वो उसकी स्पीड की एक बाउंड्री होती है कि उसकी स्पीड इतनी हो सकती है, उसकी स्टोरेज इतनी हो सकती है, तो वो हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, बाउंड्री वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं कि इसकी साइज़ इतनी है, इसका स्टोरेज इतना है, ये एनिमेशन वाले वर्क नहीं कर सकते, जो एनिमेशन वाले वर्क कर सकते हैं उसको दूसरी साइड में रखते हैं हमारे, तो वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे बाउंड्रीज करता है, और उन्हीं को हमको क्या कराना रहता है, बाद में इंटरलिंक भी कराना रहता है। अब यहाँ पे इंटरफेस का मतलब क्या है, द इंटर कनेक्शन एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द सब सिस्टम इज नोन एज द इंटरफेस। अब बहुत सारे मॉड्यूल्स को ही जोड़ के हम क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल्स को या कंपोनेंट को जोड़ के हम एक सिस्टम तैयार करते हैं। तो उन सिस्टम के बीच में जब इंटर कनेक्शन होता है या इंट्रैक्शन होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, सबसे पहले वाला पार्ट हमारा क्या है, इनपुट, ठीक है, जो हम डेटा एंटर करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, जो हम डेटा एंटर करा रहे हैं। अब एंटर करा रहे हैं तो वो प्रोसेसर के द्वारा क्या होगा, कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट करने का काम कौन करेगा, हमारा प्रोसेसर करेगा, ठीक है। अब वो जो प्रोसेसर है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट देगा, ठीक है। क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा। जैसे हमने देखा था A+B, तो A+B प्रोसेसर के द्वारा क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा और आउटपुट जनरेट। अब इसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हमारा कंट्रोल वाला एलिमेंट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों एक बाउंड्री से हैं, ठीक है। ये तीनों क्या एक बाउंड्री में, कि इनपुट होगा, देन उसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब वो आउटपुट जो रिजल्ट मिल रहा है वो एज अ फीडबैक हम लोग इनपुट के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। जो हम नेक्स्ट इनपुट देंगे वो उसके लिए एज अ फीडबैक के रूप में काम करेगा। अगर पॉजिटिव है तो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो एरर को क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद फिर से हम अगेन इनपुट देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों है पार्ट, यही वाला जो पार्ट है बाउंड्रीज एंड इंटरफेसेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाउंड्रीज मतलब इनकी कुछ लिमिट्स होगी, क्या होगी, कुछ लिमिट्स। वो ऑपरेशन परफॉर्म करने की लिमिट होगी, कंट्रोल करने की लिमिट होगी, कैलकुलेशन करने की लिमिट्स होगी, वो हमारी बाउंड्रीज है। सभी सब सिस्टम को आपस में जोड़ने का काम हमारा कौन कर रहा है, यहाँ पे इंटरफेस कर रहा है। तो वो इंटरफेस इंटरलिंक्ड, जितने भी कंपोनेंट है उसको आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा इंटरफेस कर रहा है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट किस में है, इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में ये सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे इस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम। थैंक यू।